हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि ऊपर वाले का संदेश। साथ में ये भी जानेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सलाह है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, साथ में सिचुएशन देखेंगे, इसलिए ताकि आप ये समझ सके कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी, तो किसके साथ मैच करेगी ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम आपको हर रीडिंग में लगभग सिचुएशन बता देते हैं। आप समझ जाइएगा कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं है तो आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं, रीडिंग हमेशा आती रहती है, वीडियो बनते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे मैच करे, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मैच करती है कोई रीडिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ईश्वर का क्या संदेश है, आपके लिए क्या सलाह है, आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, आगे समय कैसा आने वाला है, उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, पूरा मिला के आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका भविष्य कैसा है। और साथ में तो ये सारी रीडिंग होगी, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपकी लाइफ के लिए है। पर्सनल लाइफ का अगर हमें कुछ दिखता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, तो वो रीडिंग के हिसाब से होगा कि रीडिंग में हमें क्या पता चलता है, तो वो चीज़ें हम आपसे बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्ड्स में जो चीज़ें, जो टॉपिक है वो सब, हो सकता है कुछ अलग से मुझे दिखे तो वो भी मैं आपको बता दूँ। मैं हर रीडिंग में ऐसा ही करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक है हम उसी हिसाब से चीज़ों को लें। तो ये सारी बातें हैं, बस आपको क्या करना है, आपको जो कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से कोई एक कार्ड अपने लिए लेना है। पहले कार्ड में आपको गणपति जी दिखाई दे रहे हैं, दूसरे कार्ड में आपको साईं बाबा दिखाई दे रहे हैं, और तीसरे कार्ड में आपको हनुमान जी दिख रहे हैं। तो इसमें से आपको जो लगता है कि आपको आज चुनना चाहिए, इनके ज़रिए आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम मानते हैं, हम सभी ईश्वर को मानते हैं, हम किसी एक को अपने लिए लें ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप का मन है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी रीडिंग को गणपति जी के ज़रिए देखें, या फिर साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए, या फिर हनुमान जी। तो इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं किसी एक को ही आप चुनें। ठीक है, ईश्वर तो सभी हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। ठीक है, बस ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप इन बातों पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आज आपको किस कार्ड्स के ज़रिए अपनी रीडिंग को जानना है। तो आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको जो सही लग रहा हो कि आज आपको इस कार्ड के ज़रिए अपने बारे में जानना है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए हर एक कार्ड को, और फिर प्रार्थना कीजिए। जो चीज़ें आप जीवन में चाहते हैं वो भी कीजिए, आंखें बंद करके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे गणपति बप्पा से। तो सबसे पहले कमेंट में आप लिख दीजिएगा गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है, कि आपको कैसे चलना है लाइफ में, आपके लिए क्या संदेश है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है गणपति जी को, आपके लिए क्या रीडिंग है, देखते हैं आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है और आपको कैसे आगे बढ़ना है जीवन में। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है गणपति जी को, हम उनकी रीडिंग देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लाइफ में क्या उनके लिए सही है, उनके जीवन के लिए क्या सही है, उनको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, सफलता उन्हें कब मिलेगी, जो वो चाहते हैं वो सब उनके जीवन में कब तक होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सिचुएशन देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, जिसके ज़रिए आप ये जान सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको सफलता मिली नहीं है। ठीक है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी वो चीज़ आए और जो भी चीज़ें आपने की है उसका आपको रिजल्ट मिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें वो अपने आप को बहुत ही अच्छे स्थान पे पा रहे हैं और वो
अब लाइफ में एक नया स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ लोग जीवन साथी चुनना चाह रहे होंगे, कुछ लोग अपनी नई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, ठीक है, करियर में नया करियर कुछ स्टार्ट कर रहे होंगे, मतलब एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छी जगह पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी। कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके बिजनेस में, पैसे की काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिचुएशन थी जो मैं आपको बता रही थी अभी। अब हम चलते हैं आपकी रेटिंग पे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या आदेश है, आपके लिए क्या सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करियर में आपके लिए क्या सही रहेगा। तो करियर को पहले हम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, वो जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में। तो हम सबसे पहले लेते हैं करियर। करियर के लिए आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है कि थोड़ी सी फ्लैश लाइट पड़ रही होगी, तो चलिए आपको कार्ड नहीं दिख रहा होगा, चलिए हाँ। तो करियर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है कि रिजल्ट अच्छा, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है कि आपके काम से आपको फ़ायदा होगा और इसी आस में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इतना ज़्यादा काम कर लिया है उस चीज़ के लिए कि आप बहुत थका हुआ भी फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लें, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो करियर के लिए है थोड़ा सा अपने आप को, आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, उसके बाद अपने काम में आगे बढ़िए। क्योंकि इस तरह अगर आप लगातार एक थके हुए हालात में अगर आप अपना काम करते हैं तो वो काम सही से नहीं होगा, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कोई काम आपने शुरू किया है, काफ़ी टाइम से आप उसमें लगे हुए हैं, आपको फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन आप और फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं। तो ये आपके लिए सही नहीं है। काम फ़ायदा आपको तब पहुंचाता है जब आप उसे बहुत अच्छे मन से, खुशी से करते हैं। अगर किसी काम को आप बहुत ज़्यादा चिंता में, परेशान हो के, आप थके हुए हैं, आप बीमार हैं, फिर भी आप चाह रहे हैं कि काम किया जाए, तो उसमें आपको ना सफलता मिलेगी, मिल भी जाती है लेकिन जितनी आप चाहते हैं उतनी नहीं मिलेगी। तो कहने का यही मतलब है कि आपके लिए ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़े समय बाद फिर से अपने काम को आप स्टार्ट कीजिए। पूरी तरह से आप काम को मत छोड़िए। ये भी है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं आप पूरी तरह से उसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जीविका चलती है उससे। तो उस काम को आप थोड़ा थोड़ा करिए, बहुत ज़्यादा काम एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं, अगर वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ी सी अभी थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अब ये हम नहीं आपसे कह रहे हैं कि आप एक एक साल ब्रेक लेके बैठ जाइए, जितनी ज़रूरत है उतना, ठीक है। जितने समय बाद आपको लगे कि हाँ आप फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ, तो जितना आप एक पॉजिटिव सोच, एक खुशी के साथ आप किसी काम को करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी काम को आप बहुत दबाव में कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, वो आपके लिए सही भी नहीं है। तो ये आपके लिए सलाह है अगर आपने कार्ड नंबर 1 चुना है तो करियर के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आप शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, ठीक है। देखिए जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें अब तक जो चीज़ें चली हैं बहुत अच्छी तो नहीं चली हैं, उसे ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहे हैं अपने रिलेशनशिप से। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे धोखे हैं, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, तो सब कुछ है जो कहते हैं लोग कि रिलेशनशिप में अक्सर लोगों के साथ, तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन अभी आप खुद चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा सुधर जाए, आप पॉजिटिव हो रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा सा आप चाहते हैं कुछ ऐसा हो कि फिर से एक नया स्टार्ट हो, तो बिल्कुल ऐसा होगा।
क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उनसे ट्रू लव करते हैं, ये चीज़ है। कुछ लोग की शादी हो चुकी है, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि उन्हें छोड़ना, उनसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। बस आप ये आप बस ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो सुधर जाएं बहुत जल्दी और एक जादुई तरीके से, और उसके लिए आप कुछ काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप ऐसी है जिसको हम चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, इतना तो है कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं कि वो सुधर जाए वो चीज़, तो ठीक है, करिए, कोशिश करिए, सकारात्मक रहिए, आप कामयाब भी होंगे इस चीज़ में। क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक जो सच्चा प्यार होता है इंसान का, वो बहुत कुछ चेंज कर देता है, बदल देता है, किस्मत भी लिख देता है। तो यही सारी चीज़ें हैं अगर आप करते हैं तो। लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला है अब तक, लेकिन आप अब चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप है जो वो अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में चेंज। तो यहाँ पे हमने आपका करियर देख लिया, आपकी लव लाइफ भी देख ली है। चलिए अब पूरे कार्ड्स के हिसाब से हम आपकी लाइफ को थोड़ा सा देखते हैं कि आपको अभी किस चीज़ की क्या करना चाहिए, किस दिशा में अपने आप को ले जाना चाहिए, आपको कैसी सोच रखनी चाहिए। बाकी तो मैंने आपको 2 टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर किसी के लाइफ में, पर्सनल और करियर, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। देखिए, तो जो भी चीज़ें हमने अब तक सुनी वो तो आपकी पर्सनल करियर था ही, उस पर तो आपको ध्यान देना ही है, जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से। साथ में पूरा आपका लाइफ अगर हम देखें कि आपके लिए क्या है, तो एक बात तो और है कि कभी भी कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे मत कीजिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि ध्यान दीजिए तो आप ध्यान दीजिए, एक आंख बंद करके किसी भी रास्ते पे मत चलिए। तो ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि देखिए सामने क्या है, आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, और कोई अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश करा तो समझिए। एक चीज़ और है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे बहुत सारे लोगों की नज़र होती है हमेशा। आपको लोग अक्सर कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, उसको सफलता मिल रही होती है, तो बहुत सारे लोग जलने लगते हैं उससे। तो आपके साथ ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपके लाइफ में भी है, तो उसका आपको खामियाजा भी भोगना पड़ता है। मतलब लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको नुकसान हो, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि देखिए कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना है अपने लाइफ में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा उस चीज़ से। और सबसे बड़ी बात है, आप चीज़ों को ज़्यादा लोगों को बताने से अच्छा है उस पर आप काम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना, अगर आप किसी ऐसे इंसान को समझा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत ज़्यादा आजकल समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो चीज़ों को दूसरों को समझाने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ के लिए काम करें। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि अपने आप को आगे बढ़ाइए, किसी भी काम को बिना सोचे समझे मत कीजिए। जब भी कोई काम कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। कोई चाहता है कि आपको सलाह दे रहा है और आप जानते भी हैं कि वो सही दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कार्ड्स ऐसे आए हैं जैसे लग रहा है कि आप बहुत ही, लोग आपको समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में, ठीक है, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, लोग आपसे जलते हैं। कुछ लोग जल के भी कहते हैं, और कुछ लोग आपको ये एहसास कराने के लिए कि डिमोटिवेट करने के लिए जो कहते हैं ना लोग करते हैं, तो वो चीज़ आपके साथ खूब होती है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कामयाबी पाने का एक जुनून है, ठीक है, तो ये जो जुनून है आपका है, ये आपको एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब बनाएगा। बाकी जैसा जैसा मैंने आपको बताया है, आप अपने वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपकी पर्सनल, आपका करियर, और साथ में आपकी जो कोई लाइफ का एक है संदेश के रूप में ये था आपके लिए, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर अपने जीवन में उतारिएगा अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गणपति बप्पा मोरया, ये तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी साईं बाबा को अपने लिए लिया है आज की रीडिंग के लिए, ओम साईं राम, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेज आज के लिए, आज के ईश्वर की तरफ से, और आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जीवन में, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके लिए क्या सही है, ये सारी चीज़ों को
आज हम देखेंगे। आपकी कार्ड्स के ज़रिए हम वो हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए सही है और आपको करनी चाहिए। पहले हम सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन हम इसलिए देखते हैं कि ये जान सकें कि आखिर आपके लिए रीडिंग है या नहीं है। और आप देख रहे होंगे मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे कुछ कट गया था तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गया, लेकिन एक निशान रह जाता है जो मैं नहीं चाहती थी कि रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लगा लिया। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मैम आपके हाथ में क्या हुआ है। कुछ नहीं, छोटी सी चोट लग गई थी बस, तो उसके लिए लगा था मैंने। चलिए देख लेते हैं। ओम साईं राम। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है साईं बाबा को अपनी रीडिंग के लिए, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, आने वाला समय उनके लिए कैसा होगा और उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या सलाह है ईश्वर की उनके लिए, हर एक चीज़ पे हम ध्यान देंगे आज। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी सिचुएशन क्या है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। कुछ लोग कामयाबी पा चुके हैं, यानी कि आप अपनी जो भी चीज़ आप कर रहे थे उसमें सफल हुए हैं। यानी सफल इंसान है कि जो रीडिंग देख रहा है। और एक इंसान ऐसा इंसान है जिसे लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते रहे हैं, हमेशा ताने मारते रहे हैं, चिढ़ाते रहे हैं, लेकिन वो इंसान अपने दम पे बहुत कुछ लाइफ में अभी ऐसा कर रहा है जिससे लोग थोड़ा सा उससे जलने लगे हैं। लेकिन उसके लिए भी थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे। ये तो सिचुएशन है आपकी, आप समझ सकते हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, जो भी लोग ने साईं बाबा को चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग से कि आप देखिए सिचुएशन बताते हैं, बात पे हम आते हैं उस बात पे। एक पर्सन ऐसा है जिसने लाइफ में अभी थोड़ा सा एक बहुत ही सकारात्मक समय उसकी लाइफ में आ रहा है और उसे एहसास भी इस चीज़ का है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एकदम नया पॉजिटिव सा, उनके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक। तो जो तीसरा सिचुएशन मुझे दिखी वो ऐसी है कि आपकी लाइफ में बहुत समय से वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको एक उम्मीद दिख रही है कि लाइफ में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, सफलता की तरफ आप जा रहे हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ अभी हुई हैं जिससे आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा समय लाइफ में आपके आने वाला है। और करियर में अगर सफलता नहीं मिल रही थी, आपको बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही थी, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन एक उम्मीद की तरह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये यहाँ सिचुएशन है आपकी। अगर आपसे मैच कर रही है तो आगे की रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो करियर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है हर किसी की लाइफ में, और वहाँ आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, और उस हिसाब से आपके लिए क्या सलाह है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे आपके करियर के लिए कार्ड। तो ये कार्ड करियर के लिए आया है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपकी जो सिचुएशन थी उस हिसाब से भी लग रहा था कि बहुत ही पॉजिटिव हैं आप लाइफ में। इस समय आपको एक अंदर से एक फीलिंग आ रही होगी कि बहुत अच्छा होने वाला है आगे। आपके कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। तो करियर में बहुत अच्छे समय आपको देखने को मिलेगा। लगभग अगर आप समय जानना चाह रहे हैं तो समय वो होगा लगभग 1 से 1.5 या 3 महीने का, तो आप लिख सकते हैं जो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होगा वो 3 महीने का होगा। करियर में काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें आप में सफलता हासिल होगी। आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छी सफलता होगी, यानी कि जितना आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही, और साथ में उससे एक्स्ट्रा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं करियर में। उम्मीद आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आपने की हैं अपने करियर में लेके, कि मतलब आपको लाइफ में बहुत सफल होना है। ये सब सारी चीज़ें हैं आपकी। आप बहुत दूर का सोचते हैं, यानी आपको छोटी मोटी जीत से मतलब नहीं है, आपको एक बहुत बड़ी जीत चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो करियर काफ़ी
करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मैं साफ तौर पे ये चीज़ कहूँ आपको, क्योंकि जो रीडिंग है वो क्लियर करना ज़रूरी है कि करियर कैसा रहेगा आने वाले समय में। बहुत अच्छा रहने वाला है। अब करना क्या चाहिए आपको, क्योंकि आज के जो कार्ड्स हैं वो यही हम देख रहे हैं ना कि आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए सलाह क्या है। देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं करियर में अपने, ठीक है, जो भी हो, बिजनेस है, नौकरी है, ठीक है, कोई काम स्टार्ट किया है आपने नया नया, बहुत सोच समझ के हर एक काम को आपको करना है, ठीक है। जो भी डिसीजन लीजिए बहुत सोच समझ के कीजिए, उसका अच्छा बुरा सब सोच लीजिए, तब आप उस चीज़ पे काम करिए। वैसे तो आपको सफलता मिल रही है, ये दिख रहा है कि बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में आने वाला है, लेकिन सलाह के तौर पे आज की रीडिंग है ना, तो आपके लिए ये सलाह है कि आप जो भी काम करें अपने करियर के लिए उसको बहुत ही सोच समझ के कीजिए, ठीक है। अच्छा बुरा सब सोच लीजिए, साथ में ये भी सोच लीजिए कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका साथी है। इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है कि कभी ये भी हो सकता है कि बहुत करीबी इंसान आपको धोखा दे जाए, तो ये भी ध्यान रखिए कि आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो नहीं, आपको कभी धोखा नहीं देगा, तो वहाँ से भी आपको नुकसान हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें आपके करियर से जुड़ी हुई थी। अब हम आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। तो जिन लोगों ने भी साईं बाबा को चुना है अपने कार्ड की रीडिंग के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंज आने वाला है। तो कुछ लोग अगर शादी का इंतज़ार कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है शादी के लिए, ठीक है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, यानी आप लाइफ पार्टनर अगर खोज रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्ड है उसके लिए। साथ में अगर जिनकी शादी हो चुकी है उनकी लाइफ में भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। पैसे की दिक्कत अगर चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था तो लग रहा है कि आपका बिजनेस भी आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आप सफल हैं करियर में, जैसा कि दिख रहा था। तो वही सारी खुशी आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिख रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है पर्सनल लाइफ के लिए। आपके लिए सलाह क्या है ये भी हम देखते हैं। देखिए, सलाह आपके लिए ये है कि काम जो भी आपने किया उसी हिसाब से आप सफल हुए हैं, यानी कि आपने कर्म किया तब आप लाइफ में इस मुकाम पे हैं या फिर उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को जादू की तरह ना देखें, मतलब शॉर्टकट खोजने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसा आप काम करते आए हैं आपको वैसे ही काम करते रहना है, यानी कि आपको बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं रखनी है कि कोई ऐसा काम कर जाए जिसमें आपको मेहनत ना लगे लेकिन आपको सफलता मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए। तो ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है, आपको दूर रहना है ऐसी सोच से, ऐसे लोगों से जो आपको ऐसी चीज़ों में विश्वास करने को कहते हैं, ठीक है। कम समय में सफलता प्राप्त करें, कम समय में आप पैसे प्राप्त करें, मतलब कम समय में करोड़पति हो जाएं, इन सारी चीज़ों से दूर आपको रहना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। अपने लाइफ में आपको डिसिप्लिन ले आना है। देखिए, आपके लिए कार्ड्स हैं, सलाह है कि जैसा डिसिप्लिन आपने अब तक अपने लाइफ में बनाया है अनुसार, ये कहते हैं एक हर चीज़ को जब भी आप करें तो बहुत ही ज़्यादा एक टाइम बना लें कि आपको ये काम इस टाइम पे करना है, मतलब अपने काम को आप टाइम टू टाइम पूरा करते रहिए। फिर देखिएगा जो भी चीज़ें आप लाइफ में कर रहे हैं उसमें आप कैसे सफल होते जाएंगे। जादू, चमत्कार, ये सारी चीज़ों पे विश्वास अगर है अच्छी बात है, विश्वास करना चाहिए और उम्मीद भी करनी चाहिए, लेकिन हर टाइम आपके साथ ये सारी चीज़ें होती रहें, ये चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं आपकी पूरी लाइफ को देखते हैं और उसके हिसाब से निकालते हैं आपके लिए क्या सलाह है। एक चीज़ है, आप थोड़ा सा अगर किसी भी चीज़ में आप ऐसा लग रहा है कि आप में संतोष थोड़ा सा कम है तो अपने अंदर थोड़ी सी संतोष वाली चीज़ को आप ले आइए, ठीक है। डिसिप्लिन जो मैंने आपसे कहा था वो ज़रूर कीजिए। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे अपना काम करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अपने लाइफ में अगर आप एक अच्छा भविष्य अपना देख रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, जैसा कि दिख रहा था कि पर्सनल लाइफ सुधर जाएगी लोगों की, और जो लोग भी शादी के बारे में सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, थोड़ा सा आपकी लाइफ में कहते हैं ना अनुशासन, ये नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल पे देते हैं या फिर गेम खेलते, कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आपके लाइफ के लिए फ़ायदा नहीं देगा आपको, उसमें आप तो ये डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना अपने जीवन में। जो भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी अगर, ठीक है,
तो एक डिसिप्लिन बना लीजिए अपनी लाइफ के लिए। सफलता तो आपका इंतज़ार कर ही रही है। कोई भी शॉर्टकट के बारे में आपको नहीं सोचना है और ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। जैसा आप अपने काम को करते आ रहे हैं वैसा ही आपको करते रहना है। कभी भी आपको अपने काम को छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप उस जगह से कामयाब हो रहे हैं जहाँ पे लोग जाते जाते उस काम को छोड़ देते हैं। यानी कि आप सफलता को वहाँ से खोज के लेके आएंगे जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो ऐसी चीज़ है आपके लिए जो बस, लेकिन उसके लिए आपको जैसा काम करते आ रहे हैं करते रहना है एक डिसिप्लिन के साथ। और ये आपके लिए सलाह भी है और आपके कार्ड्स के ज़रिए हमें ये पता चला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एक कार्ड और मैंने आपके लिए निकाला है जो कि आपकी स्टार्टिंग में जब हम सिचुएशन देख रहे थे तभी हमें दिखा था। हमने सिचुएशन में नहीं दिखा था, हमें यहाँ पे कार्ड दिखा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शादी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है ऐसा जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है यहाँ पे कुछ लोग के साथ, क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव समय आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए हम हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लाइफ की जो जो समस्याएं हैं। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी हनुमान जी को चुना है। जय हनुमान जरूर लिखिएगा कमेंट में, जय श्री राम। ठीक है, आपको अगर रीडिंग पसंद आए तब भी और ना पसंद आए तब भी, ठीक है, जय हनुमान लिखिएगा जरूर। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है अपने लाइफ के लिए और आप जानना चाहते हैं कि क्या सलाह है आपके लिए, ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या कुछ आगे होने वाला है, उस हिसाब से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले हम सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या ये रीडिंग है या नहीं है। अगर आपके लिए होगी तो इसको ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं सिचुएशन मैच करती है तो कोई बात नहीं, बाकी की जो और रीडिंग्स है उसे ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि जल्दीबाजी में आपने या फिर ऐसे ही चुन लिया लेकिन उसमें आपकी रीडिंग नहीं है, और हो सकता है कि किसी और कार्ड्स में आपकी रीडिंग हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया करिए। फिर भी अगर नहीं मैच करती तो कोई बात नहीं, वीडियो बनते रहते हैं और इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे और भी है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सिचुएशन। बहुत ज़्यादा परेशान है, आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ दिख रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए, और या तो जॉब या तो नौकरी, लेकिन कंफ्यूजन है, अपनी पसंद आप नहीं चुन पा रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि आपका जो दिल चाहता वो आप नहीं कर पा रहे हैं, बाकी और सब चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपका साथ दे, लेकिन आपको ऐसा कोई इंसान मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपका कोई अच्छा ऐसा चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है कि कैसे क्या कुछ होगा। और एक जो कार्ड है उसके हिसाब से लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने ऐसा काम किया है जिसमें आपका सफल भी हो गए हैं और उसका एक सेलिब्रेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये सारी कार्ड्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ की, उस हिसाब से आप इसको देख लीजिए। आगे का रीडिंग आपके लिए होगा, नहीं तो फिर मत देखिएगा, क्योंकि आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ही हम रीडिंग देख रहे हैं कि किसके लिए है ये। बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबके लिए नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले देखेंगे कि आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है और उस हिसाब से आपके लिए क्या सलाह है। देखिए आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग वाले इंसान हैं, बुद्धि बहुत है आप में, लेकिन आप हमेशा चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं अपने आलस में। यानी आलसी भी बहुत ज़्यादा आप हैं। अगर आप अपनी बुद्धि लगा के कोई काम करते हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आप करते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आपकी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा आपको डांट पड़ती होगी। आप स्टूडेंट दिख रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप,
और आप पढ़ नहीं रहे हैं इस समय, ये भी दिख रहा है कि पढ़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से या तो आपकी जो घर में कोई फीमेल पर्सन है जो आपसे नाराज़ रह रही है आजकल, आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपकी भाभी भी हो सकती हैं, आपके घर का कोई बड़ा इंसान है जो आपसे नाराज़ है इस चीज़ को लेके। करियर आपका अभी सही नहीं चल रहा है क्योंकि आपकी जो फैमिली है आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है कि आप ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। आपके पास बुद्धि भी है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। आपको मज़ा आ रहा है अपना टाइम इधर उधर बर्बाद करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा सा घमंड भी है कि आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है। इस बात को आपको भी एहसास है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये समय आपके लिए है कि आप लाइफ में अपने लिए कुछ कर लें। तो ये है आपके करियर, यानी ये सब चीज़ें आपके करियर के हिसाब में हो रहा है। ठीक है, आपके लिए क्या सलाह है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप अपनी देखिए, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो तो सही नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आप फिजूल में कोई काम कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, ये सब, तो वो तो उसका नुकसान आपको मिलेगा। ठीक है, उसका नुकसान आपको, जो भी रिजल्ट होगा उसका मिलेगा। कहते हैं अच्छा बुरा सबका कर्मों का फल हमें मिलता है, तो वो जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने काम को जैसा करना चाहिए वैसा करें, या जो भी आपकी फैमिली चाहती है उस हिसाब से करें, पढ़ाई में ध्यान दें और लाइफ में जो भी करना है उस चीज़ पे ध्यान दें, तो उसमें बहुत सफल आप हो जाएंगे। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उसमें आपको पैसे की हानि हो जाएगी, और आप हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं तो उसमें आपके नंबर अच्छे ना आए, पेपर में आप अच्छा ना कर पाएँ। ये सारी चीज़ें तब इसलिए होंगी जो आप कर रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर आपने ये रीडिंग देखी और आपका लगे कि आपको नहीं, आपको थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए लाइफ में, ठीक है, डिसिप्लिन लाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, फिर तो आप सफलता की तरफ जाएंगे अगर आपने सलाह मानी तो। लेकिन जो आप अभी जो कर रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि आपको आगे चल के उसका नुकसान देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना था हनुमान जी को, उनके लिए उनकी जो पर्सनल लाइफ है, यानी कि आपकी या तो शादी हो चुकी है या तो नहीं भी हुई है, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो हम देखेंगे कि क्या है, कैसे है, और आने वाला समय में और कैसा हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे थे पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, और बहुत सारे लोग के साथ लग रहा है मुझे कि वो अपने लाइफ पार्टनर को चुनने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को देख रहे हैं अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने की लिए देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको उसका मिलने वाला है, और लग रहा है कि बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएगी। अरेंज मैरिज वालों के लिए दिख रहा है ये चीज़। लव मैरिज वालों के लिए दिख रहा है कि अभी रुकिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। लव मैरिज वालों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं समय समय पे उनका जो दिमाग है ना वो चेंज होता रह रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, वो शायद कभी कभी किसी न किसी लालच में पड़ के हो जा रहा है। हो सकता है कि उनकी फैमिली वाले भी चाहते हों कि वो अरेंज मैरिज करें, और इस वजह से कभी कभी जो उनका जो दिमाग होता है वो चेंज होता रह रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग के जो पार्टनर है इस समय उनसे बात नहीं कर रहे हैं, एकदम से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो गई है, बात कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, उसकी वजह जो है ये दिख रही है मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका जो पार्टनर है उसका जो माइंड है वो चेंज होता रह रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। साथ में दिख रहा है कि हाँ बात वही है जो हम कह रहे हैं। आइए देख लेते हैं सारी पूरी लाइफ जो भी कार्ड्स निकले हैं उस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या आदेश है, क्या संदेश है। देखिए पहला ही कार्ड इतना अच्छा निकला है कि आपकी जो पूरी लाइफ है बहुत अच्छा है, आपका जीवन और बहुत ही पॉजिटिव है। हर एक चीज़ जो आप लाइफ में हर एक इंसान चाहता है वो चीज़ भी आपको मिलेगी लाइफ में, सब कुछ होगा आपके पास। एक नया उम्मीद, एक नई शुरुआत, सब कुछ है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसा कि आपकी सिचुएशन से दिख रहा था ना कि बहुत ज़्यादा आप परेशान है, जो सिचुएशन मैंने यहाँ देखी थी आपकी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, तो वहाँ पे लग रहा था कि अभी आपको थोड़ा सा
कहते हैं ना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और सब्र कीजिए, जीवन में अच्छा समय भी आएगा आपकी लाइफ में। देखिए, तो आपके लिए क्या सलाह ये है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा समय आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी आपको थोड़ा ज़रूरत है कि थोड़ी सी चालाकियाँ आप भी सीखें, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ही आसानी से आपको हर्ट करके चले जाते हैं, बहुत आसानी से लोग आपको धोखा दे के चले जाते हैं। आप लोगों को जीवन भर का ज्ञान बांट देते हैं, लेकिन सामने से आपको लोग केवल एक धोखा, छल, कपट, यही सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बदले में। तो ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप अपने आप को भी, आप कहते हैं ना, दुष्ट ने मत बन जाइए, ये नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को भी कंट्रोल में रखिए कि आप ज़्यादा ना बोलिए। जितना लोग आपको सुनना चाहें, मतलब जब भी आपको लोग खुद आए आपसे पूछने तो आप बोलिए। ज़रूरी नहीं है कि जीवन के हर एक पत्ते को आप खोल के हर किसी को दिखाएं कि ये है मेरी लाइफ में, ये काम आप ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका है सफल होने का। बहुत कुछ पता है, क्योंकि आप बहुत ही ज्ञानी इंसान हैं, ये चीज़ भी दिख रही है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आपको भी आप छुपाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो नहीं, कहते हैं ना कि वो उनके लिए इतना अच्छा होना भी सही नहीं है आपके लिए, जो वो डिजर्व नहीं करते हैं उतना अच्छा आपसे चीज़ों को सुनना समझना। होता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं लाइफ में कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें, जो हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन हम उन्हें समय समय पे समझा रहे होते हैं, अच्छा बता रहे होते हैं। जो समय आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, वो समय भी आप उनको दे के बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अब आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा वो जो समय आप दूसरों को समझाने में लगा देते हैं, बर्बाद करते हैं, उसको अपने लिए यूज़ करें, क्योंकि लोग इतना आपके बारे में नहीं सोचते हैं जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं, और उनकी जो समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी सलाह थी आपके लिए। अगर पैसे की दिक्कत चल रही है, जीवन में दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें करके आप सफल हो जाएंगे और समय भी बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आएगा। बस इंतज़ार कीजिए उस समय का। बाकी आप करियर में क्या था वो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। वीडियो को अगर चाहें तो आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आपकी करियर, साथ में आपकी जो लव लाइफ थी उसमें भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स को निकालते निकालते सब एक के ऊपर एक हो गए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैम कार्ड्स आप एक के ऊपर एक रख देते हैं, दिखते नहीं हैं। बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिखाई दें, क्योंकि अगर मैं उसको टेबल पे रख के आपको कार्ड दिखाऊं ऐसे से करके तो फिर आपको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको कार्ड्स एकदम से ऊपर से दिखे, कैमरा एकदम ऊपर लगा रहे कार्ड्स के ऊपर। तो इसलिए ये चीज़ होती है। अब कम जगह में मुझे कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जगह को बड़ा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर आपको कार्ड्स दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने ऐसा किया भी था, तो बहुत सारे लोग का कमेंट आया कि मैम नहीं, जिस तरीके से आप निकालती आई हैं कार्ड उस हिसाब से आप कार्ड निकालिए, हमें कार्ड्स दिखाई नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ लोग को कार्ड्स भी देखना रहता है और मुझे थोड़ी सी जगह नहीं मिल पाती, इस वजह से जो कार्ड्स थे वो एक के ऊपर एक हो गए हैं। आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे तो वीडियो को फिर से आप पीछे करके देखिएगा, तो आपको जो भी चीज़ें देखनी होंगी वो उस हिसाब से आपको मिलती जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जय हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जिन लोगों ने भी हनुमान जी को चुना है, रीडिंग आपको पसंद आई हो तो भी, ना पसंद आई हो तब भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए। बाय फ्रेंड्स।